हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे, भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। तो 10 अपराध को हम समझेंगे, जानेंगे और इनसे बचने का पूरा प्रयास करेंगे, तभी हम भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति करेंगे। तो नंबर 1 है भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो जो भी भक्त भगवान नाम का प्रचार करता है, भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करता है ना, और शुद्ध भक्त हैं, उनकी कभी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे हम अपराधी बन जाएंगे। तो हम स्वयं को, हमें किसी की भी निंदा करने से स्वयं को बचाना है। हाँ, क्योंकि अभक्त की भी हम निंदा करेंगे तो हमारे हैबिट में हो जाएगा। तो हम किसी की भी निंदा करने से हमें बचना चाहिए। नंबर 2, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तो जितने भी देवी देवता हैं, चाहे कितने ही उच्च कोटि के हैं, चाहे शिव और ब्रह्मा, वो परम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए उनको भगवान का, तो जितने भी देवी देवता हैं उन सब को भगवान नाम के समान या उससे स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। वो शुद्ध भक्त हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए, पर भगवान नाम के बराबर नहीं मानना चाहिए। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनका पूरा मान सम्मान हमें करना चाहिए, उनकी कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। और वो साधारण मनुष्य नहीं हैं, चाहे वो दिखते हैं साधारण मनुष्य जैसे, पर वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान से शक्ति प्रदत्त हम सबका उद्धार करने के लिए आए हैं। तो हमें पूरा सौभाग्य समझना चाहिए कि हमारे जीवन में गुरु हैं। तो उनका पूर्ण रूप से हमें मान सम्मान और भगवान के समान ही उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए और पूरा सम्मान करना चाहिए। तो साधारण मनुष्य बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। नंबर 4 है वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। तो शास्त्रों में जो भी लिखा है, क्योंकि भगवान की वाणी है ये शास्त्र, तो उनको कभी भी, वैदिक शास्त्रों को या प्रमाणों का कभी भी हमें खंडन नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई शंका है या हमें समझ नहीं आ रही बात, तो अपने सीनियर से या अपने गुरु वर्ग से हमें पूछ लेनी चाहिए, पर उनका खंडन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो दिव्य ध्वनि है भगवान कृष्ण की, जो गोलोक से आ रही है, और ये भौतिक जगत से बिल्कुल भी निर्लिप्त नहीं है। इसमें इतनी शक्ति डाली है भगवान ने, तो ये इसकी महिमा इतनी अपार है कि हम शब्दों में भी नहीं कह सकते। बहुत दिव्य महिमा है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत से है, और भगवान का नाम उनसे अभिन्न है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान श्री कृष्ण। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र को महामंत्र कहा जाता है, क्योंकि सारे मंत्रों का ये राजा है, महामंत्र है। तो इसकी अपार महिमा है, इसलिए हमें निरंतर सतत हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन श्रवण करना चाहिए, और इसे काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। नंबर 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। तो इसमें कोई भी अर्थ नहीं लगाना या अपना लॉजिक नहीं लगाना, हमें इसमें पूर्ण रूप से श्रद्धा विकसित करनी चाहिए। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। तो कई लोग क्या कहते हैं, सोचते हैं कि हम जप कर लेंगे, अगर ये हम पाप करेंगे तो हमारा वो जप से निराकरण हो जाएगा। तो ऐसी कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए कि नाम के बल पर पाप कर रहे हैं। हाँ, जाने अनजाने में अब तक हमसे जो पाप हो गए हैं, नाम उसका क्षय कर देता है, लेकिन जानबूझ के हमें पाप में संलग्न नहीं होना चाहिए। जब हम गुरु के प्रति और नाम के प्रति शरणागत हो गए हैं, तो हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ नाम रखना चाहिए और पापों से बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, पूरी सावधानी के साथ भक्ति करना चाहिए। नंबर 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म समझना घोर अपराध है। वो सामान्य कर्म नहीं है, और इससे हमें कोई भी सकाम इच्छा नहीं होनी चाहिए कि अगर हम ये महामंत्र जप रहे हैं तो हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। क्योंकि शुद्ध भक्त जो हर जीवात्मा के हृदय में सुषुप्त अवस्था में शुद्ध भक्ति उसको प्राप्त करने का साधन है। तो जो भी हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है, भगवान उसकी पूर्ति करते ही हैं। एक भक्त का पूरा ध्यान रखते हैं भगवान कृष्णा। इवन एक भक्त का विश्वास होता है हमेशा, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, विश्वास है तो, है ना।
हर वक्त ये सोचता है, समझता है कि भगवान हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे और हर वो ज़रूरत की चीज़ें भगवान उपलब्ध कराते हैं भक्त को। तो इसलिए अपनी तरफ से हमें कोई सकाम इच्छा या इसको उसके समान नहीं मानना चाहिए। नंबर 9 है अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। तो जो अभी नए नए भक्ति में जुड़े हैं या जो अभक्त हैं, उनको इसकी महिमा नहीं बतानी चाहिए, वो नहीं समझ पाएंगे। इसकी इतनी अपार महिमा है कि करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी किया जाए ना, वो भी इसके समान नहीं होता। एक बार किसी ने कृष्णा बोल दिया, हरे कृष्णा महामंत्र बोल दिया, तो इसीलिए वो लोग नहीं समझ आए। पर उनको सुनाना चाहिए महामंत्र कीर्तन से या जप से, लेकिन उनको महिमा नहीं बतानी चाहिए। धीरे धीरे जब वो भक्ति में शुद्ध होते चलाएंगे, स्वयं जब नाम गाएंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो धीरे धीरे उनका प्योरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण से। तो वो समझने की शक्ति भगवान देंगे, ज्ञान उनको भगवान अंदर से हृदय से स्थापित प्रकाशित कर देंगे। तो इसलिए शुरू शुरू में बिल्कुल भी अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा के बारे में नहीं बताना, पर हरिनाम उनसे करवाना है। अगर 1 माला 2 माला वो रेगुलर करेंगे तो उनको अपने आप इसका महिमा का ज्ञान भी होगा, अनुभव भी होगा और उसमें आस्वादन भी जागृत होगा। तो हमें उपदेश नहीं देना चाहिए अश्रद्धालु लोगों को। 10 है 10वां नाम अपराध है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी बहुत ही आसक्ति बनाए रखना। तो हमें भगवान नाम के प्रति अगर हमें श्रद्धा नहीं है, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, तो तब भी असर करेगा। लेकिन हमें श्रद्धा विकसित करनी चाहिए। और कैसे विकसित होगी? जब हम भक्तों के संग इसका श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे निरंतर, तो हमें इसमें श्रद्धा विकसित होगी। और इसका कितना भी आप महिमा सुनोगे, उसके बावजूद भी अगर हमें भौतिक जगत में आ सकते हैं या भौतिक जगत में लोलुपता है ना, तो इसका मतलब है कि हम अपराध कर रहे हैं। तो हमें आसक्ति से बचने के लिए, यानी विरक्ति उत्पन्न करने के लिए वही श्रवण कीर्तन को बढ़ाना है, श्रवण कीर्तन भक्ति की नवधा विधि को बढ़ाना है और सतत सदैव भगवान के रूप गुण लीला आदि का श्रवण करना है, कीर्तन करना है। और लास्ट में बताते हैं भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो बहुत सुंदर है ये। अगर हम सावधान रहकर भी अगर भगवान नाम नहीं करें, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें, तो ये अपराध है। तो हमें पूर्ण सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ इसको सुनना है ना। जितना स्पष्ट उच्चारण करेंगे, कान के माध्यम से भगवान जो है हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं इस हरि नाम के माध्यम से, क्योंकि कृष्णा जो है वो उनके नाम से अभिन्न है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में इतना शक्ति हो गया कि ये प्रेम हमारे हृदय में जागृत करके ही रहेगा, अगर हम इसको सिंसियरली और सीरियसली रोज उच्चारण करें और निरंतर उच्चारण करें। तो हमें इन 10 अपराधों से बचकर भक्ति करनी चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में हमें प्रेम जरूर प्राप्त होता है। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो आइए हम इसे गाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला रोज करते हैं, श्रद्धापूर्वक करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं। तो धीरे धीरे जो है हमारे शुद्ध भक्ति की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं और इसका अनुभव हम सभी को होने लग जाता है। और धीरे धीरे हमें भगवान की भक्ति इतनी प्रिय लगने लग जाती है और इतना आस्वादन, हमें रुचि जागृत होती है कि हमें भक्ति करते रहना ही अच्छा लगता है। और भगवान का जो शुद्ध प्रेम है, भगवान कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है। और यही हर मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के पवित्र नाम का निरंतर सतत जप करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।